हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम नेक्ड सीड भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये एक सक्सेसफुल ग्रुप है सीड प्लांट्स का। दैट्स व्हाई वी से दैट जिम्नोस्पर्म्स आर वन ऑफ द सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ द सीड प्लांट्स। दे आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये दुनिया में पाए जाते हैं। दुनिया के जंगलात का 3 में से 1 हिस्सा जिम्नोस्पर्म पर मुश्तमिल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिम्नोस्पर्म को नेक्ड सीड कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैम्नियो का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मी का मतलब होता है सीड। और बच्चे फिर आप लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि नेक्ड का मतलब क्या होता है। नेक्ड का मतलब होता है विदाउट कवरिंग। जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस प्लांट्स। देखिए बच्चे, मैंने आपको कल भी बताया था कि हेटेरोस्पोरस प्लांट्स कौन से होते हैं। हेटेरोस्पोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो 2 काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। 2 काइंड ऑफ स्पोर्स कौन से होते हैं? एक माइक्रोस्पोर्स होते हैं, दूसरा मेगास्पोर्स होते हैं। जो प्लांट माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर यानी 2 अलग अलग स्पोर्स प्रोड्यूस करता है उस प्लांट को हम हेटेरोस्पोरस कहते हैं। इसी तरह से आगे चलते हैं। दे प्रोड्यूस अनकवर्ड सीड विद नॉट फ्रूट्स। अब जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके जो सीड होते हैं वो अनकवर्ड होते हैं। जैसा कि जिम्नोस्पर्म के नाम से ही पता चल रहा है, नेक्ड सीड यानी विदाउट कवरिंग सीड। तो जो जिम्नोस्पर्म के सीड होते हैं वो विदाउट कवरिंग होते हैं। इवन कि इनके जो सीड होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर भी कवर्ड नहीं होते, यानी फ्रूट्स के अंदर मौजूद नहीं होते। इसके बाद वो कहते हैं दीज ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड लाइक एंजियोस्पर्म्स। हमने पहले एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म के जो ओव्यूल होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल्स जो होते हैं वो इनक्लोज्ड नहीं होते, वो सेपरेट होते हैं। In these plants, ovules are usually born on the exposed surface of the fertile leaves. फर्टाइल लीव्स कौन से होते हैं? फर्टाइल लीव्स वो होते हैं जिनके ऊपर स्पोर्स मौजूद होते हैं, और जिन लीव्स के ऊपर स्पोर मौजूद होते हैं उन्हें हम स्पोरोफिल कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? स्पोर बेयरिंग लीव्स आर कॉल्ड स्पोरोफिल। अब जो लीफ होंगे जिनके ऊपर स्पोरोफिल होंगे, अब या तो वो लीव्स मेगास्पोर्स होंगे उसमें, या तो माइक्रोस्पोर्स होंगे। इसी तरह से जिन लीव्स के ऊपर मेगास्पोर होते हैं उनको मेगास्पोरोफिल कहते हैं, और जिनके ऊपर माइक्रोस्पोर्स होंगे उनको माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे। फिर इसी तरह से आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। बच्चे, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है? जिसमें गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन अलग अलग होती है और अल्टरनेट होती है। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन जो इसकी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, डोमिनेंट होती है। गैमेटोफाइट जो है वो लेस कॉन्सिपिकस है यानी कम वाज़ेह है और डिपेंडेंट है। इसी तरह से जो गैमेटोफाइट होते हैं, जो फीमेल गैमेट होते हैं, वो ओव्यूल के अंदर मौजूद होते हैं। इट रिटेन्ड विद इन द ओव्यूल। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है फिलिसिनी की, ठीक है ना। अब मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई है, यहाँ पर आप देखें कि जो एक स्पोरोफाइट है, ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ है बच्चे, ये स्पोरोफाइट जो है, अब इसमें म्योसिस हुई और ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब स्पोर्स कौन से होंगे? एक तो माइक्रोस्पोर होगा, मेगास्पोर होगा। माइटोसिस हुई, अब गैमेटोफाइट बने। अब गैमेटोफाइट से गैमेट्स बने, गैमेट से फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट से माइटोसिस हुई, फिर स्पोर्स बन गए, ठीक है ना। इसी तरह से इनकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती रहती है, कभी स्पोरोफिटिक और फिर गैमेटोफिटिक। अब बच्चे हम आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बारे में पहले बताया, इसी तरह से मैंने इस पे थोड़ा डिटेल ऐड की है कि दे आर इंडिपेंडेंट। स्पोरोफाइट क्या होते हैं? दे आर इंडिपेंडेंट, डोमिनेंट, बट गैमेटोफाइट इज लेस कॉन्सिपिकस इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। देखिए, जो स्पोरोफाइट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं यानी वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, और डोमिनेंट भी होते हैं, और जो गैमेटोफाइट होते हैं वो वाज़ेह नहीं होते ज़्यादा,
गैमेटोफाइट क्या होते हैं, वो ज़्यादा वाजे नहीं होते और क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट भी होते हैं। इसी तरह से जो गैमेटोफाइट होते हैं दे परमानेंटली रिटेन्ड विद इन द ओव्यूल, यानी कि जो गैमेटोफाइट होते हैं वो उसके ओव्यूल के अंदर मौजूद होते हैं। आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पे काइंड्स ऑफ स्पोर्स के बारे में बताया है। देखिए टू काइंड ऑफ स्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, तभी तो उन्हें हेट्रोस्पोर्स बोला जाता है ना। डिवेलप ऑन द माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स। अब जो स्पोर्स हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल पर होंगे और जो मेगास्पोर्स हैं वो मेगास्पोरोफिल्स पे होंगे। इसी तरह बच्चे द मेगास्पोरोफिल्स हैविंग ओव्यूल्स are not folded and joined at the margins to form the ovary। अब बच्चे जो मेगास्पोरोफिल्स हैं ये फीमेल हैं एंड दे हैविंग ओव्यूल्स, और जो इनके ओव्यूल्स हैं वो ज्वाइंट नहीं होते, दे आर नॉट फोल्डेड, दे आर नॉट कवर्ड। तो जो उनकी मार्जिन्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी उसमें पता चलेगा। दैट इज़ वाई द सीड नेक्ट ऑन द मेगास्पोरोफिल, यानी सीड नेक्ट का मतलब है सीड कवर्ड नहीं होता ऑन मेगास्पोरोफिल्स। अब आपने अपने कॉलेजेस में या स्कूल्स में ये प्लांट देखा होगा, इसे हम साइकस कहते हैं। बच्चे इस प्लांट के ऊपर भी ना कोन्स मौजूद होती हैं जिसमें फीमेल कोन या मेल कोन होती है। इस तरह से इनमें भी स्पोरोफिल मौजूद होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट जेनरा हैं, हम इन्हें डिस्कस करते हैं। इसके बाद है पाइनस। ये देखिए यहाँ पर तो कॉन्स मौजूद हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कॉन दिखाती हूँ। यहाँ पर ये जो ये इसका लीफ है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक लीफ है। अब ये जो लीफ है ना बच्चे, इसी को ही तो हम माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल बोलते हैं। अब जो माइक्रोस्पोरोफिल होंगे वो अलग कौन होगी, मेल कौन अलग होगी और फीमेल कौन अलग होगी, ठीक है। और जो ये देखिए यहाँ पे ये एक दूसरे से सेपरेट है, ये ज्वाइंट नहीं है, इनमें गैप है। यही तो वो बता रहे हैं कि ये मर्ज नहीं होते हैं, दे नॉट फॉर्म ओवरी, ओके। अब ये जो एक स्पोरोफिल है ना, इसका जो अंदर ज्वाइंट वाला पार्ट है ना जिससे ये अटैच होते हैं, वहाँ पर यहाँ पर क्या ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यह है टेक्सास प्लांट की डायग्राम बच्चे, ये है टेक्सास प्लांट की डायग्राम। उसके बाद आप एबिस देखें, एबिस में भी कोन्स पाई जाती हैं, मेल कोन भी होगी, फीमेल कोन भी होगी। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था क्लास। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।